शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवन्त गुरु चतुहनाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो विद्वामभागं सीता समारो प्रतुवामभागं मंगल भवन अमंगलहारी सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी सहित जपत पुरारी सिया राम मय सब जग जानी प्रणाम जोरि जुग पानी सीता राम
पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा। बोल दी श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करने के पहले श्री भगवत नाम संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन श्री राघव जी की कथा में लगा रहे। तो सबसे पहले हम आप कथा श्रवण करने के पहले श्री राम जी के नाम का संकीर्तन करते हैं। आइए हम आप सभी बड़े भाव के साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। देखिए अब तो मौसम भी ठंडा हो गया, धूप भी चली गई, गर्मी भी अब कम हो गई, तो अब भगवान की भक्ति में मन लगेगा। नहीं, गर्मी में और धूप में मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता है। इसीलिए मौसम राघव जी ने ठंडा कर दिया। अब तो बड़े प्रेम और भाव के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ हम आप 2 बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 ओ अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री राम जय जय राम। 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 हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अच्छा जब आप लोग कहीं जाते होंगे, ये क्या हो रहा है? जब आप लोग कहीं जाते होंगे तो रास्ते में कोई मिल गया आपका जान पहचान का संगी साथी, माताओं की सखियां मिल गई, तो जैसे जाती होंगी तो आपने कहा राम राम या सीता राम या हेलो हाय जो भी बोला, अगर वापसी में उसने नहीं बोला तो आप लोग तो यही सोचते होंगे ना कि देखो हमने उससे राम राम बोला, उसने हमसे वापसी में राम राम नहीं कहा, मतलब वो हमसे नाराज है। होता है कि नहीं होता? तो ये बताइए, आज तो हमारा पहला ही दिन है कथा का, आप लोग किस बात पे नाराज हैं? नहीं है ना? तो हमने तो सीताराम बोला, राम राम कहा, आप लोगों ने हमसे तो राम राम कहा ही नहीं। इसलिए आप सभी को सादर जय श्री राम। अब लगा कि हाँ प्रसन्न है।
आज हम आप सभी श्री राम महायज्ञ के इस पावन अवसर पर ये सप्तदिवसीय श्री राम कथा के आज प्रथम सत्र पर एकत्रित हुए। ये श्री राम महायज्ञ कल से प्रारंभ हुआ और आने वाले और 8 दिनों तक चलेगा और उसी श्री राम महायज्ञ के आयोजन के उपरांत ही यह श्री राम कथा का भी आयोजन रखा गया। यह श्री राम कथा सप्तदिवसीय राम कथा है। यह आज से 7 दिनों तक चलेगी। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। हम आप आज से इस श्री राम रूपी पावन गंगा में आज से डुबकी लगाएंगे आने वाले और 6 दिनों तक। तो कौन कौन श्री राम जी की कथा में डुबकी लगाना चाहता है? लगाना चाहते हैं ना? बड़े आनंद की बात है कि आप लोग श्री राम जी के इतने भक्त हैं या सनातन धर्म के प्रति आप लोगों का इतना प्रेम, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आइए हम आप सभी कथा में प्रवेश करते हैं। और ये श्री रामचरितमानस, ये राम कथा क्या है? देखिए, जब किसी विषय वस्तु को जानने की या उसके बारे में सुनते हैं जब, तो सबसे पहले उसका परिचय जाना जाता है कि उसका परिचय क्या है। बाद में उसके जीवन के बारे में जानते, सबसे पहले उसका परिचय जाना जाता है कि वह व्यक्ति कौन है जिसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस क्या है? इसको सुनने से लाभ क्या है? इसको क्यों सुनना चाहिए? ये जो श्री रामचरितमानस है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि एक घर में रखी जाने वाली एक पुस्तक है जिसमें श्री सीताराम जी का दरबार विराजमान है। उसमें कुछ चौपाइयां हैं, दोहे हैं, छंद हैं, सोरठे हैं। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। सारे पुराणों का, सारे ग्रंथों का इसमें सार है। किसमें? श्री रामचरितमानस में। इस मानस को सुनने से एक नहीं अनेकों लाभ हैं। किसी वस्तु को सुनने से 1 लाभ होता है, 2 लाभ होते हैं, 3 लाभ होते हैं, लेकिन इस रामचरितमानस को सुनने से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनेकों लाभ हैं। ऐसी है ये रामचरितमानस कि रामचरित मानस ये नामा, चरित मानस ये नामा, रामचरित मानस ये नामा, रामचरित मानस ये नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये जो रामचरितमानस को सुनने से हमारे मन को विश्राम प्राप्त होगा। सोने वाला विश्राम नहीं कि जाकर के सो गए, उसको जो विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं। ये जो हमारा मन अनेकों कल्पनाओं में, व्याधियों में अटका हुआ है, भटका हुआ है, उससे ये रामचरितमानस हमको निकालती है, उससे विश्राम दिलाती है। ये जो हम दिन रात चिंताओं में लगे रहते हैं ना कि ये काम कैसे होगा, ऐसे ये काम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे,
एक बार ये रामचरितमानस जब आप सुन लेंगे तो आपके मन को विश्राम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आपके मन में जितनी चिंताएं हैं उनका सबका समाधान हो जाएगा। ये रामचरितमानस को सुनने से, पढ़ने से उसका फल प्राप्त हो। एक पढ़ा लिखा युवक था और वह बड़ा नास्तिक था, बहुत ही नास्तिक। पूजा पाठ, भगवान में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ना वो भगवान के मंदिर जाता, ना कोई पुस्तक का अध्ययन करता, ना ठाकुर जी के मंदिर जाकर के प्रणाम करता। और उसके ठीक विपरीत उस युवा के पिताजी थे, बड़े धार्मिक। कहीं पर भी कुछ भी धार्मिक आयोजन होता वो तुरंत चले जाते, कुछ भी कार्य होता धर्म से जुड़ा हुआ वे उसमें सबसे आगे रहते। इसी प्रकार से उनके क्षेत्र में राम कथा चल रही थी। 9 दिनों तक वह राम कथा चली। तो जब 9वें दिन उसके पिताजी आए तो उस युवक ने पूछा कि पिताजी आप कहाँ गए थे? मैं रोज देखता हूँ कि आप इस समय पर कहीं पर 2-4 घंटे के लिए चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पिताजी ने कहा कि बेटा यहाँ पर पास में एक जगह कथा चल रही थी, आज उस कथा का विश्राम दिवस था। 9 दिनों तक वो कथा चली, बड़ा आनंद आया। 4 घंटे वहां पर कैसे व्यतीत हो जाते थे पता नहीं चलता था, भगवान का नाम सुनने में, कीर्तन करने में। उस युवक ने कहा कि पिताजी आप मेरे पिता हैं, लेकिन मैं तब भी कहूंगा कि आप बड़े मूर्ख हैं। क्यों हैं? आपने अपने जीवन के इन 9 दिनों में से 4 घंटे आप रोज के जोड़िए, कितने हुए? हमारी देखिए मैथ बड़ी कमजोर है, कितने हुए? 36 हुए, 36 है ना? तो 36 घंटे आपने अपने जीवन के व्यर्थ कर दिए। क्या कर दिए? व्यर्थ कर दिए। कैसे? कथा में जाकर के, कथा में बैठ करके। पिताजी को इस बात का बड़ा बुरा लगा। वे पुनः गए जो वहां पर कथा करने के लिए आए हुए थे, उनके पास गए। उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र ने ऐसी ऐसी बात कही। तो व्यास जी ने कहा कि आप अपने पुत्र को लेकर के आइए। पुत्र को पिताजी लेकर के आए। पुत्र ने वही बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा अच्छा तो एक बात बताओ बेटा, तुम करते क्या हो? कहने लगा कि मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ। कितने घंटे की जॉब है? 8 घंटे की। अच्छा तुम अपनी दिनचर्या बताओ। कहने लगा सुबह मैं उठता हूँ, उठ करके रोज के जो नित्य कर्म है वो कर करके, स्नान आदि करके, नाश्ता करके ऑफिस चला गया। शाम को आया, कुछ देर अपने दोस्त मित्र यारों के साथ बैठा और भोजन किया और सो गया। सोते कितने बजे हो? बोला बस 11-12 बजे सो जाते हैं। उठते कितने बजे हो? 6-7 बजे उठ जाते हैं। तो तुम मतलब अपने जीवन में प्रतिदिन 7 से 8 घंटे सोते हो? युवक ने कहा कि हाँ मैं 7 से 8 घंटे, कभी कभी 9 घंटे भी सो जाता। व्यास जी ने कहा कि तुम तो बड़े मूर्ख निकले। युवक ने कहा कि क्यों? कहने लगे तुमने अपने जीवन के प्रतिदिन तुम अपने जीवन के 9 घंटे व्यर्थ कर रहे हो। उस 9 घंटे में तुम ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे देश का उत्थान होगा, कल्याण होगा। तुम सो करके 9 घंटे प्रतिदिन अपने व्यर्थ कर रहे हो। युवक ने कहा कि महाराज मैं दिन भर कार्य करता हूँ और कार्य करके आता हूँ तो अगले दिन जिससे मैं फ्रेश रहूं, अगले दिन मैं कार्य करने के लिए फिर से उसी ऊर्जा के साथ प्रस्तुत हूँ, इसलिए सोना तो आवश्यक है। अगर सोऊंगा नहीं तो अगले दिन काम कैसे करूंगा? शरीर को रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए। व्यास जी ने कहा कि जब काम करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की विश्राम की आवश्यकता है, तो ये बताओ जो जीवन भर हमारा ये जो दिमाग है, हमारा ये जो मन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लगा रहता है, भटकता रहता है, क्या उसको विश्राम करने का अवसर नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो ये जो कथा है ना, ये कथा उसी विश्राम का कार्य करती है। जो हम आप रोज डेली सोते हैं अपने शरीर को विश्राम देने के लिए, तो जो कथा श्रवण होती है, जो हम अपने कानों से कथा को श्रवण करते हैं, वो हमारे जीवन को विश्राम देती है, हमारे मन को विश्राम देती है। इसलिए कथा को सुनना बहुत ही आवश्यक है। अपने जीवन में 3 से 4 घंटे, ना रोज सही, महीने में, ना महीने में समय मिला तो 4 महीने में मिल गया तो जरूर जाइए। अगर 4 महीने में ना सही तो 1 साल में मिले तो 1 साल में जाइए। लेकिन अपने जीवन में साल भर के अंदर अंदर कहीं ना कहीं जहां सत्संग हो वहां पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका मन विश्राम मांगता है। ये जो हम दिन भर की ताता तैया में भटकते रहते हैं, माताएं अपने घर के कार्यों में विचलित रहती हैं, अरे अभी ये भोजन बनाने का समय है, ये रोटी बनाने का समय है, अभी ऐसे कार्य करना है। तो माताओं को भी तो विश्राम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे भाई बंधुओं को भी तो चाहिए। कोई किसानी करते हैं, कोई ड्यूटी जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, तो उनका मन भटकता रहता है। तो ये कथा उसी भटके हुए मन को स्थायी करने का कार्य करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन करते रहना चाहिए। यही रामचरितमानस कार्य करती है। अच्छा, रामचरितमानस को सुनने से मन को विश्राम प्राप्त होता है। लेकिन ये रामचरितमानस की उत्पत्ति कैसे हुई? ये कोई भी कार्य होता है, कोई भी विषय वस्तु है, उसकी एक उत्पत्ति होती है। कैसे होती है उत्पत्ति? तो रामचरितमानस की उत्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा अवश्य है। आप लोग, अच्छा, श्री रामचरितमानस किसने देखी है? रामचरितमानस, तो उसमें आगे लिखा हुआ है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेखक के रूप में लिखा है। पढ़िएगा ना जिन्होंने ध्यान दिया। लेकिन इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी तो हैं, लेकिन उनको प्रेरणा देने वाला कोई और है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन से नहीं लिखी है, उनसे लिखाई गई है ये राम कथा। और गोस्वामी तुलसीदास जी से राम कथा किसने लिखाई?